लेट्स माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव की। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए सरकार में ही रहेंगे। उन्होंने एक्स पर लिखा, अभी मैं पटना निकल रहा हूं। वैसे एक बात बता दूं, मैंने पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूं, मैं जीतन राम मांझी अपनी अंतिम सांस तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ रहूंगा। उन्होंने कहा, बिहार में बहार होगी, नीतीश संग मोदी जी की सरकार होगी। दरअसल सीट शेयरिंग को लेकर मांझी नाराज चल रहे थे। उनके इस ट्वीट के बाद साफ है कि बीजेपी ने मांझी की नाराजगी दूर कर दी है। हालांकि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ये अभी तक क्लियर नहीं है। जनसुराज पार्टी ने पश्चिमी चंपारण की लौरिया विधानसभा सीट से सुनील कुशवाहा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। टिकट मिलने के बाद रविवार को सुनील कुशवाहा ने योगा पट्टी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने पार्टी की नीतियों और अपने दृष्टिकोण को जनता के सामने रखा। कुशवाहा ने कहा कि वो प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जनसुराज आंदोलन के सिद्धांतों पर पूरी निष्ठा से काम करेंगे। सीट से जनसुराज के सुनील कुशवाहा पर भरोसा जताते हुए उन्हें अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया। टिकट की घोषणा के बाद सुनील कुशवाहा ने योगापट्टी प्रखंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जनसुराज कोई पार्टी नहीं बल्कि जनता की आवाज और व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है। उन्होंने प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए काम करने का संकल्प दोहराया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन उनके प्रमुख एजेंडे रहेंगे। मौके पर जिला प्रवक्ता सिकंदर चंद्रा, विकई महतो, संजीव कुमार और किशोर कुमार सहित अन्य पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। बेतिया से दैनिक भास्कर के लिए गोलू शुक्ला की रिपोर्ट। बिहार के नवादा से राजद विधायक विभा देवी और रजौली से प्रकाश वीर ने विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इस कदम के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों विधायक जेडीयू में शामिल होंगे। टिकट मिलने पर चुनाव भी लड़ सकते हैं। दोनों विधायकों के इस फैसले को राजद के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, खासकर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले। विभा देवी नवादा से विधायक हैं और प्रमुख राजनेता राजवल्लभ प्रसाद यादव की पत्नी हैं। वहीं प्रकाश वीर रजौली से विधायक हैं और उनकी स्थानीय स्तर पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जारी मंथन और कांग्रेस की नाराजगी की खबरों के बीच लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे। वहां बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के बारे में पूछे जाने पर लालू यादव ने कहा, बातचीत चल रही है। दिल्ली आने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा, अदालत ने बुलाया है इसलिए हम लोग आए हैं। सीट शेयरिंग और राहुल गांधी से मुलाकात से जुड़े सवाल को टालते हुए कहा, दिल्ली आने का मकसद कोर्ट में पेश होना है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने महागठबंधन के सीट बंटवारे को लेकर कहा, कोई पेच नहीं फंस रहा। मुलाकात होगी तभी तो आगे सीटों के बंटवारे की घोषणा होगी। भाजपा की जो उम्मीद है कि कोई पेच फंस रहा है, उस पर पानी फिर रहा है। हम सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पवन खेड़ा ने ये बातें रांची में मीडिया से बात करते हुए कही। मुलाकात होगी तभी ना आगे सीटों पर घोषणा होगी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है कि कोई पेच फंस रहा है, वो उम्मीद पे पानी फिर रहा है। मुकेश सहनी जिस तरह से सीटों को लेकर के अड़े हुए हैं, फिर आपका सबका हक है अपनी अपनी बात रखने का, सब रखते हैं। हमारे यहाँ कोई पेच नहीं है, ये हम बता दें। जैसे जेएमएम भी कह रही कि अगर 2 दिन के अंदर घोषणा नहीं किया जाएगा तो हम लोग स्वतंत्र रूप से अपना उम्मीदवार खड़ा करें। हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने गुलाम मोहम्मद मीर, राकेश महाजन और शत शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। सोमवार को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और चुनाव 24 अक्टूबर को होगा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही अपने 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने भाजपा द्वारा जम्मू कश्मीर में राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा पर कहा, भाजपा पूरी तैयारी के साथ लड़ेगी। देखिए, आप जानते हैं कि राज्यसभा का चुनाव 24 को तय हुआ है और कल लास्ट डेट नामांकन की है, नॉमिनेशन फाइल करने की है। और आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने हमारे 3
कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट सुबह सुबह की है, जिसमें हमारे स्टेट प्रेसिडेंट सत शर्मा जी हैं, हमारे सीनियर लीडर डॉक्टर अली मोहम्मद मीर हैं और हमारे सीनियर लीडर और बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट राकेश महाजन जी हैं। इसी के लिए एक रणनीति बनाने के लिए सभी आज 28 के 28 विधायकों को यहाँ पे बुलाया गया है पार्टी की तरफ से, और इस नॉमिनेशन के साथ साथ चुनाव की भी पूरी तैयारी की जाएगी, योजना पर भी चर्चा होगी, रणनीति पे भी चर्चा होगी। और जिस प्रकार से आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास 28 एमएलए हैं और सभी एमएलए आज यहाँ पे बुलाए गए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन प्रत्याशियों को हमने उतारा है, पूरी रणनीति और पूरी योजना के साथ भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीतने के लिए लड़ेगी। तो किस तरह उम्मीद है, पूरी उम्मीद बीजेपी की जो ये राज्यसभा के इलेक्शंस है इसमें सफलता होगी? देखिए, जितना अभी नंबर है उस नंबर के आधार पे तो जो सीट हमने जीतनी उतनी ही है, लेकिन पूरा प्रयास किया जाएगा कि बाकी 2 सीटों पे भी हम चुनाव जीते। नेशनल कॉन्फ्रेंस। और अब बात राजस्थान की अंता सीट पर उपचुनाव की। अंता सीट पर उपचुनाव का सियासी तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया पर दोबारा भरोसा जताते हुए अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन बीजेपी ने अब तक अपने उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया है। नतीजतन चुनावी मैदान का समीकरण अभी कयासों के घेरे में है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अंता की लड़ाई केवल 2 दलों के बीच नहीं, बल्कि 3 नेताओं की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। भाया को टिकट मिलने के पीछे गहलोत की छाप साफ झलकती है, जबकि बीजेपी के टिकट पर अंतिम फैसला मैडम वसुंधरा राजे के हाथों में माना जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस सीट पर जीत को लेकर उतने ही गंभीर बताए जा रहे हैं, ताकि सरकार की झोली में एक और सफलता जुड़ सके। उधर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नरेश मीणा का मैदान में उतरना पूरे चुनावी परिदृश्य को बदल चुका है। ये उपचुनाव उनके राजनीतिक कद की भी बड़ी परीक्षा होगा। अगर नतीजे उनके पक्ष में गए तो मीणा प्रदेश की राजनीति में एक नए पावर सेंटर के रूप में उभर सकते हैं, लेकिन हार की स्थिति में उनकी छवि पर असर पड़ना तय है। भाजपा इस बार टिकट को लेकर जातीय समीकरणों का खास ध्यान रख रही है। नरेश मीणा के चुनाव मैदान में उतरने के बाद पार्टी किसी भी सूरत में मीणा समुदाय से उम्मीदवार नहीं उतारेगी, भले ही वो पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा के परिवार से क्यों ना हो। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा राजे का झुकाव अपने पुराने समर्थक प्रभुलाल सैनी की ओर है, जो पहले भी अंता से विधायक रह चुके हैं। वहीं पार्टी एक धाकड़ समुदाय की महिला प्रत्याशी को भी उतारने पर विचार कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि इस बार अंता की जीत का टिकट उस उम्मीदवार को मिलेगा जिसे 65 से 70 हजार मत हासिल होंगे। भाया को अपनी परंपरागत बढ़त के अलावा करीब 15 से 20 हजार अतिरिक्त वोटों की दरकार होगी, जबकि अगर भाजपा ने सैनी को मैदान में उतारा तो उन्हें 20 से 25 हजार वोटों का अंतर पाटना होगा। साफ है कि इस बार अंता का उपचुनाव केवल एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि सियासी तापमान में ऐसी गर्मी का एहसास करवाने वाला होगा जो सर्द नवंबर में भी नेताओं को पसीना दिला देगा। लेट्स माइक चुनावी यात्रा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download
app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow